राधे राधे दोस्तों, राधे श्याम। ये दो शब्द अटूट प्रेम का हिस्सा माने जाते हैं। भले ही एक दूसरे के हो ना सके, लेकिन हमेशा एक दूसरे के साथ ही इनका नाम लिया जाता है। कृष्ण के जन्म, राधा के जन्म, उनकी दोस्ती की कहानियाँ तो बहुत प्रचलित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई? आखिर क्या कहानियाँ प्रचलित हैं उनकी मृत्यु को लेकर? उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बारे में बात करेंगे। दोस्तों, राधा श्री कृष्ण के जीवन का सबसे सुंदर पहलू बरसाना की शान और श्री कृष्ण की जान थी। कहा जाता है कि लोक कथाओं के अनुसार राधा जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपना घर छोड़ दिया था और श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका चली गई थी। जब आखिरकार ये दोनों मिले तो दोनों ने एक दूसरे से एक भी शब्द नहीं कहा। इतने वर्षों के विरह के पश्चात भी दोनों जानते थे कि मन से वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन राधा को लगा कि कृष्ण के करीब रहना अब उस तरह का सुख उन्हें नहीं दे पा रहा है जिस तरह से उन्हें तब लगता था जब वो मन से श्री कृष्ण से जुड़ी हुई थी और कृष्ण दूर द्वारिका में थे। राधा बिना कुछ बोले ही उनके महल को छोड़कर चली गई और अंतिम क्षणों में कृष्ण ने राधा की अंतिम इच्छा पूरी की, जिसमें उन्होंने राधा जी को अपने जीवन की सबसे सुंदर और मधुर बांसुरियों की धुन बजाकर सुनाई थी। इसके बाद राधा जी कृष्ण में विलीन हो गई। किसी भी पुराण में राधा जी के मृत्यु का वर्णन हमें नहीं मिलता है। इसके बारे में हमें केवल लोक कथाओं से जानकारी मिलती है। एक और कथा है और इसके अनुसार कृष्ण के बरसाना और वृंदावन को छोड़ देने के कई वर्षों के पश्चात राधा जी जब बूढ़ी और कमज़ोर हो गई थी तो उन्होंने आखिरी बार श्री कृष्ण से मिलने का फैसला किया। तब उन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा किया और द्वारिका की ओर रवाना हो गई। कई दिनों तक पैदल चलने के पश्चात वो द्वारिका पहुंच जाती हैं और श्री कृष्ण से मुलाकात करने में भी सफल हो जाती हैं। ऐसी भी एक कहानी है कि राधा जी वही महल में श्री कृष्ण की दासी के रूप में रहने लगी थी और वहाँ मौजूद किसी को भी इस बारे में जानकारी नहीं थी कि वो स्वयं राधा रानी है। राधा जी रोज़ इसी बहाने दूर से अपने कन्हैया के दर्शन किया करती थी, लेकिन उन्हें बाद में ऐसा एहसास हुआ कि भौतिक रूप से करीब रहने का कोई महत्व ही नहीं है। इसके बाद उन्होंने बिना किसी को बताए द्वारिका महल छोड़ दिया था। भगवान श्री कृष्ण तो सब जानते थे। वे राधा के सामने प्रकट हुए और पूछा कि उनकी क्या इच्छा है। राधा जी ने कुछ नहीं बोला और ना में सिर हिला दिया। राधा का श्री कृष्ण के प्रति पवित्र प्रेम को देखकर श्री कृष्ण ने एक बार फिर राधा जी से कुछ मांगने को कहा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राधे, तुमने जीवन भर मुझे केवल पवित्र प्रेम एवं समर्पण दिया है, अतः तुम्हारा हक बनता है, इसलिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो मांगना ही होगा। तब राधा जी ने उनसे अंतिम इच्छा प्रकट की कि वो उनकी बांसुरी की धुन सुनना चाहती हैं। मान्यताओं के अनुसार तब श्री कृष्ण ने बांसुरी की सबसे दिव्य धुन बजाई। इस धुन को सुनते सुनते राधा श्री कृष्ण में विलीन हो गई और इसके अलावा राधा की मृत्यु से जुड़ा हुआ कोई भी जिक्र हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता है और इसलिए स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि ये कहानी सत्य भी है, ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ भी था या नहीं। इसके अलावा राधा जी की कभी मृत्यु हुई भी थी या नहीं, ये कहना भी कठिन है और इस कहानी पर विश्वास करना भी कठिन है, क्योंकि पहली बात तो राधा रानी के बूढ़े होने और कमज़ोर होने का जो तर्क दिया जाता है वो गलत है, क्योंकि राधा रानी कभी बूढ़ी हो ही नहीं सकती। उन्हें तो आजीवन किशोरी जी होने का वरदान मिला था। दूसरी बात, राधा रानी और कृष्ण के मिलन होने का हमें ज़्यादातर प्रमाण नहीं मिलता है। हाँ, महाभारत के युद्ध के पश्चात सिद्धाश्रम नाम के स्थान पर उनकी मुलाकात अवश्य हुई थी, किंतु राधा रानी कभी कृष्ण के महल द्वारिका आई हों और उनकी सेविका बनकर रही हों, इस बात के प्रत्यक्ष सबूत हमें नहीं मिलते हैं। फिर भी लोक कथाओं में राधा रानी की मृत्यु और उनसे जुड़ी अनेक कहानियाँ प्रचलन में हैं। दोस्तों, कहानियों से क्या होता है? कहानियाँ तो कहने, सुनने, सुनाने के लिए होती हैं। राधा जी को मनुष्य नहीं थी जिनकी मृत्यु संभव हो, क्योंकि राधा रानी तो स्वयं प्रेम की देवी हैं। प्रेम कभी मरता नहीं। श्री कृष्ण की अल्लादिनी शक्ति है राधा, तो भला प्रेम का अंत कैसे हो सकता है? लेकिन अगर फिर भी कुछ लोक कथाओं या मान्यताओं में राधा जी की मृत्यु से संबंधित कथाएं प्रचलित हो तो हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मायने रखता है वो है प्रेम। जो मायने रखता है वो है आपका जीवन, उस जीवन में आपके किए गए कार्य। शरीर तो भौतिक ही होता है, उसे नष्ट हो ही जाना होता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो जीवित रहे या नहीं। श्रीमती राधा रानी प्रेम समझाने पृथ्वी पर आई थी, समर्पण दिखाने पृथ्वी पर आई थी और ये कार्य उन्होंने पूरा किया। वो प्रेम की देवी थी
और आजीवन प्रेम की देवी के रूप में वो सभी के हृदय में अनंत काल तक वास करेंगी और सब प्रेम से उनका नाम राधे राधे जपते रहेंगे। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @कृष्णा_खुशबू। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।